गुरुवार को राजधानी भोपाल में एक दिवसीय कर्मयोगी बने कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम राजभवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, हायर एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार, बाला सुब्रमण्यम सहित विश्वविद्यालयों के कुलगुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गवर्नर मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नए आयामों को छुआ है। फिर डिजिटल इंडिया ने भारत की नई पहचान बनाई है। इसके अलावा भी कई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इससे ये कहा जा सकता है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। इसके लिए भारत को कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित लोगों की आवश्यकता है। वहीं चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक जिन लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया है, उनके भाव से एक अद्भुत भावना छिपी है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भागवत कथा कही थी और भगवान श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश में आकर कर्मयोग की शिक्षा ली थी। मध्य प्रदेश और भारत अपने कर्मयोग के बल पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुलगुरु कहना शुरू किया है। आज एक बड़ी पहल मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश में एक अमूलचूल परिवर्तन करने का माध्यम बनेगी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है, वो लगातार काम करता रहता है, लेकिन जब वो सरकार की व्यवस्था में आता है तो टाइम या सीमाएं तय करता है। और कर्मयोगी का भाव तो यही है कि उसके लिए कोई टाइम की बाध्यता नहीं होगी, वो निरंतर अपने लक्ष्य पूर्ति तक काम करता रहेगा। इस भाव का जागरण मिशन कर्मयोगी के द्वारा देश में बने, प्रदेश में बने। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सभी शिक्षाविद यहाँ पर आज बैठे हैं, इसको अपने अपने संस्थानों में एक मिशन के रूप में, मिशन मोड पर काम प्रारंभ करेंगे तो मैं समझता हूं कि दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी प्रेरणा लेकर के मध्य प्रदेश में एक माहौल बनाएंगे, एक माइंडसेट करेंगे। सरकार में नौकरी करना, सर्विस करना एक व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्र जीवन के लिए ये व्यवस्था तक के हिस्सा बनकर ही केवल काम करना ये पर्याप्त नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ध्येय के साथ आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना, जितने अपने पास क्षमता और योग्यता है उसको और आगे विकसित करना और उसके माध्यम से दूसरे लोगों के लिए भी सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ मिशन कर्मयोगी से हम सब ये कर पाएंगे। और आने वाले समय में जो 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को भी हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करते जाएंगे और निरंतर एक ध्येय के साथ में एक लक्ष्य को आधारित करते हुए काम करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। ये अपने प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मनोभावना के आधार पर सरकार के चलाने के, सुशासन के सारे प्रयोगों को हमने अपनी आंखों के सामने दृष्टिपात होते देखा है 2014 से। और उस भाव को नीचे तक उतारने का एक बड़ा संकल्प लेकर के आज हम यहाँ इस सभागार में मौजूद हैं। इस अवसर पर अभी अभी जो अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं अद्भुत इस पूरे संयोजन की केवल सुनकर के आपके समान इसकी अपनी अंदर की जो तरंगे उठ रही थी उसका एहसास कर रहा था। जो भाव आ रहे थे, उन भाव के पीछे जो भावना छिपी है वो भावना वाकई अद्भुत है। मैं इस अवसर पर आपकी इस पूरी भावना के लिए हमारे डॉक्टर प्रोफेसर के राधाकृष्णन जी, जो आपने बात रखी है भगवत गीता के माध्यम से, कितना सुखद संयोग है। 5000 साल पहले भगवान मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके कर्मवाद की जो शिक्षा उन्हें दी है, आज वो हमारे बीच पुनः ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा हमारे बीच आ गई भगवान कृष्ण की, जिसके भाव के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। उस गीता के 18 अध्याय के एक एक श्लोक के माध्यम से हम सब उसकी तरफ समझने के लिए जा रहे हैं। और हम केवल नहीं जा रहे हैं, ये पूरा देश, और देश तो क्या अब दुनिया उस तरफ देख रही है, जिसके अब आधार पर हमारे भारतीय दर्शन की दुनिया में एक विशेष साख रही है।